नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार में एएनएम की जो वैकेंसी निकाली गई है 5006 पदों पे, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आप इसी प्रकार से बिहार में जो एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सके। जो भी कैंडिडेट्स एएनएम कोर्स क्वालिफाई किया हुआ है और वो जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पूरा प्रोसेस बताएंगे, एलिजिबिलिटी को भी समझाएंगे, एज लिमिट समझाएंगे, सैलरी समझाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, सिलेक्शन प्रोसेस भी समझाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं इस वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एएनएम का फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसे आप गूगल में लिखिए, इतना सर्च करेंगे ना, आपको ये वाली साइट मिलेगी। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको जो इस वेबसाइट पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी देखेंगे बिहार जीविका की बहाली चल रही है और भी यहाँ पे बहुत सारा के अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आपको खोजना है एएनएम की बहाली, तो आप देखेंगे बिहार स्टेट जॉब वाले सेक्शन में बिहार एएनएम रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं मिलता है ना तो यहाँ सर्च बार का ऑप्शन, यहाँ सर्च पे जाएंगे, सर्च करेंगे एएनएम। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे ना, ये देखिए बिहार एएनएम रिक्रूटमेंट 5006 एएनएम वैकेंसीज। आप इस पे क्लिक करेंगे। झारखंड में भी एएनएम की बहाली चल रही है, उसका अगर ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 14 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है और 28 अगस्त तक आप फॉर्म भरने वाले हैं। यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट दिया गया, नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया। इसके अलावा आपको जो है ना जिला का भी चयन करने का प्रोसेस यहाँ पे, मतलब 5 जिला का चयन कर सकते हैं कि आपको कहाँ जॉब चाहिए। मिनिमम 21 से 42 वर्ष की उम्र सीमा है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट देखने को मिल सकता है, जैसे कि जनरल के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और SC/ST महिला के लिए 42 वर्ष। इसमें फी जो है आपका 500 रुपया लगने वाला है। बाकी SC/ST के लिए 125 रुपया, फीमेल के लिए भी 125 रुपया है। तो ये आपका जो है आवेदन शुल्क यहाँ पे बताया गया है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया। आप यहाँ पे जरूर एक बार चेक कर लेंगे। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ से आप जो है अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई वाला पेज खुलेगा और यहाँ से नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है। फिक्स अमाउंट आपको 15,000 यहाँ पे स्टार्टिंग में सैलरी देखने को मिलेगा और अच्छे खासे पद है, तो मैं कहूंगा आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा। इंट्रेंस के आधार पे चयन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आपको सारा जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे। काफी बढ़िया भर्ती है। जो लोग एएनएम किया हुआ है उन्हीं के लिए यह जो है वैकेंसी आपकी निकाली गई है। पहले मैं आपको बताता हूँ योग्यता क्या रखी गई है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे योग्यता को लेकर। तो देखिए, योग्यता जो है आपने डिप्लोमा किया हुआ 2 साल का फुल टाइम वाला एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का जो पोस्ट है एएनएम, उसमें आपको एएनएम डिप्लोमा बोला गया। अगर आपने एएनएम किया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज से, ट्रेनिंग आपने लिया हुआ है एएनएम का, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। जो बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 5006 पदों पे काफी बढ़िया वैकेंसी है, आप जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो ये आप समझ गए। अब यहीं से देखिए आपको अप्लाई लिंक मिला, इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको अप्लाई वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, या आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए टू रजिस्टर, यहाँ पे आपको क्लिक हियर का बटन है और यहाँ लॉगिन का भी बटन है। और यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं और यहाँ यूजर मैनुअल देख सकते हैं, इमेज अपलोड कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और नोटिस यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट भी दिया गया है। किसी प्रकार की समस्या है तो इस पे हेल्प डेस्क पे आप बात कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ इस तरह से लोड लेगा पेज, थोड़ा देर आपको क्या करना है, वेट करना है। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा ये डायरेक्ट बहाली निकाली गई है, कोई एजेंसी के माध्यम से नहीं निकाला गया, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपना पहला नाम, फिर मध्य नाम, फिर अंतिम नाम। मान लीजिए आपका नाम जो है दीपक कुमार है तो दीपक और लास्ट में कुमार लिख दीजिए। ऐसे ये आपका इस तरह से नाम लिखाएगा। आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो आप क्या करेंगे, दीपक लिख देंगे फर्स्ट नेम में, कुमार यहाँ लिख देंगे और लास्ट में सिंह लिख देंगे। तो ऐसे सिर्फ दीपक है तो मिडिल और लास्ट नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दीपक लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपना नाम को लिखना है। आपने नाम कभी चेंज कराया है, यस में बताना है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है मैट्रिक के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। तो मैट्रिक के जो मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, ये किसी का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही तुरंत जो है पॉपअप आएगा, वहां पे कैप्चा कोड भरना है और उसके बाद से ओके करना है। ओके करते ही तुरंत आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ही ओटीपी भेज दिया जाता है। आप क्या करेंगे, ईमेल वाला ओटीपी इस वाले बॉक्स में, मोबाइल वाला ओटीपी इस वाले बॉक्स में लिखेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे क्या करना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ आई एग्री करना है, कैप्चा कोड भर के रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते यहाँ पे आपका जानकारी शो होता है, इन सभी बॉक्स को आपको टिक कर देना होता है।
उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन मिलता है, आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। आपका फॉर्म जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड जो है आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे भेज दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पे शो कर देता है। आप इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो है एप्लीकेशन पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियां जो ऑलरेडी फिलअप मिलती है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे आपको जो है ये इतने स्टेप्स में फॉर्म को कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जो जानकारी आपसे मांग रहा है वो सब आपको भरना है। यहाँ पे पूछ रहा है मैरिड है कि अनमैरिड है, आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू मुस्लिम, फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ पे आप पोस्ट चूज करेंगे एएनएम, यहाँ पे एक ही पोस्ट है, आपको एक ही पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेशनलिटी इंडियन रहेगा, बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आरक्षण का दावा करते हैं, यस करेंगे। अगर आप SC ST BC EW से आते हैं, रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। और यहाँ से आपको अपना कैटेगरी जैसे कि जनरल, EWS, BC EBC SC ST जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे SC से आते हैं तो आपका यहाँ पे कास्ट शो करेगा, किस कास्ट से आते हैं कास्ट का चुनाव कर लेंगे। अगर आप BC EBC से आएंगे तो वो कास्ट यहाँ देखिए आपको शो रहा है, आप यहाँ से कास्ट अपना चुनाव करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर आप SC ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और BC EBC है तो एनसीएल सर्टिफिकेट और EWS है तो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, उसकी जानकारी देना है। अगर आप BC EBC से आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपका इनेबल होगा कि क्या आपके पास न्यूनतम एनसीएल प्रमाण पत्र है, 1 वर्ष से अधिक पुरानी है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए फॉर्म, ये आपका कोई काइंडली फॉर्म, ये आपको एक फॉर्म दिया गया है जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसके अनुसार फॉर्म इतना को अपलोड करना होगा। और आप यहाँ पे डू यू हैव ए लेटेस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट, अगर एक साल से ज्यादा है, अगर लेटेस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो यस कर दीजिए और अपना लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको जो है दे देना है। 1 साल से ज्यादा पुराना है, यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास न्यूनतम एनसीएल प्रमाण पत्र है, अगर है तो हाँ करके यहाँ पे अपना जो है लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट लगा दीजिए और नहीं है तो नो करके यहाँ पे आपको फॉर्म ये 8 आपका 18B आपको भरना होगा। जो नोटिफिकेशन दिया गया उसके लेटर में ये जानकारी दिया गया तो उसको आपको भर के अपलोड करना होगा, ठीक है। ये आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा तो आप अपने अनुसार, और फिर यहाँ पे पुराना वाला जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको भर देना, जैसे कि जारी करने का तिथि, इशूइंग अथॉरिटी और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो ऐसे आपको भरना है। और वही SC ST से कोई है तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अपना SC ST चुनाव करेगा। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका यस नो जो पूछ रहा था वो हट जाएगा। अच्छा EWS वाले सेक्शन में क्या पूछ रहा है वही मैं दिखाता हूँ। EWS अगर कोई चूज करता है वो यस वाला ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, एनसीएल वाला में वाला ऑप्शन सिर्फ आ रहा था यस नो में। तो आपको ध्यान से यहाँ पे जानकारी को भरना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप अच्छे से भर लीजिएगा। अगर कोई बंदा अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहता है तो वो भी यहाँ पे भर सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं, यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पे कैटेगरी आपका जनरल हो जाएगा, जनरल चूज कर लेंगे, बस इतना ही। उसके बाद आपको बाकी जानकारी आपको आगे भरना है। तो जो अदर स्टेट से ऐसे चुनाव करेंगे, बाकी बिहार के निवासी हैं तो यस करके यहाँ भी यस करके अपना कैटेगरी चुनाव कर सकते हैं और यहाँ से अपनी जो है वो कैटेगरी की जानकारी भर देंगे। और यहाँ पे देखिए बिहार का जो भी निवासी उनको निवास प्रमाण पत्र भी देना है, जो कि आपको निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला का अथॉरिटी का नाम बताना है, कब आपने बनवाया और उसका सीरियल नंबर क्या है। फिर यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में 5 जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है, DL है, वोटर है, पासपोर्ट। अदर का भी ऑप्शन है, अदर में आप अपना यहाँ पे अन्य आईडी का जो है क्या करेंगे, नाम लिखेंगे कि उस आईडी का क्या आप दे रहे हैं। तो आधार कार्ड लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे अदर आइडेंटिफिकेशन ID कार्ड, यहाँ पे पहचान पत्र पे आपका नाम क्या है, जो भी नाम है, मान लीजिए दीपक नाम है तो दीपक कुमार लिख दिए, और यहाँ आधार कार्ड की संख्या यहाँ पे लिख देना है। अगर आधार कार्ड आप दे रहे हैं तो अदर चूज करके ये वाला ऑप्शन आप ऐसे भर देंगे, यहाँ आधार संख्या लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप पैन कार्ड देना तो पैन कार्ड चूज करके पेन संख्या लिखेंगे और आपका नाम क्या है यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। जो भी आप यहाँ आईडी चूज करेंगे उसकी संख्या और उसका नाम जो भी आपका है वो लिख के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आप यहाँ पे जो योग्यता है, जैसे कि ANM अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष, किस वर्ष में आपने ANM क्लास कंप्लीट किया हुआ है, पासिंग ईयर पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है 24 में, 23 में, 25 में, जो भी आप यहाँ चुनाव करेंगे। इसके बाद विकलांग पर्सन के लिए यहाँ पे यस नो में ऑप्शन है, अगर 40% से अधिक कोई विकलांग है तो यस करेगा वरना नो करेगा। हैव यू वर्कड एज अ लिमिटेड पीरियड ऑफ ANM अंडर NHM नेशनल हेल्थ जो आपका मिशन है उसके तहत आपने जो है वर्क किया हुआ है, भले वो ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक आया था उस समय या जब भी। तो अगर आप कहीं काम किए हैं
तो आप यहाँ यस करेंगे और कब से कब तक काम किया और किस जिला में काम किया वो बताएंगे, वरना आप नो करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग ये यस करके जानकारी भरेगा, अगर काम किया तो उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एक्सपीरियंस वाला, तो वो लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है, क्योंकि 80 मार्क्स का ही यहाँ पे 80% पे ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 20% जो लोग यहाँ यस करेगा उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलेगा, 5 नंबर 6 नंबर 1 साल, जैसे जितना आपने काम किया हुआ है उस हिसाब से। फ्रीडम फाइटर यस में बताना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, नेशनल हेल्थ मिशन या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार स्टेट, तो आप यहाँ पे यस करके उसमें छूट ले सकते हैं एज में, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ये भी डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अगले स्टेप में आपको एड्रेस भरना है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से भरेंगे। फिर यहाँ नीचे में आपको जो है पिन कोड वगैरह लिखना है, यहाँ पे अपना जिला ब्लॉक यहाँ पे जो भी है इस तरह लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, यानी पत्राचार का पता जो लेटेस्ट आप जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर दोनों सेम है तो पहले ऊपर वाला भर दीजिए, यहाँ नीचे यस करेंगे, नीचे भी पूरा ऑटोमेटिक लिख देगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना, सबसे पहले मैट्रिक के बारे में बताना, फिर यहाँ 12th की जानकारी, और फिर यहाँ पे आपको नीचे में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एएनएम की जानकारी बताना है, जो 2 साल का आपने कोर्स किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 10th कैसे लिखेंगे, तो 10th में यहाँ पे आपका स्कूल का नाम और यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको लिखना है, किस बोर्ड से आपने 10th क्वालिफाई किया हुआ है। आपका परसेंटेज है कि सीजीपीए वाला है, जैसे अगर कोई मान लीजिए सीबीएसई से पढ़ा है तो उसका सीजीपीए हो सकता है या ग्रेड हो सकता है, तो जिसका जिसके अनुसार है अपने अनुसार भरेगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स में यहाँ पे बताना है कि कितना मार्क्स आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है और कितना का था। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासिंग ईयर यहाँ पे बताना है कौन सी ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया था, श्रेणी क्या था, फर्स्ट है कि सेकंड है, इस तरह से आपको भरना है। फिर उसी तरह से 12वीं के बारे में, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट आपका 12वीं क्या रहा है, साइंस ही आएगा सिर्फ। फिर यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज या सीजीपी या ग्रेड जो भी आप बताएंगे, और यहाँ टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स बताएंगे, परसेंटेज आएगा, पासिंग ईयर बताएंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड है। अब सर्टिफिकेट नंबर आपके जो मार्कशीट होता है ना, मार्कशीट के ऊपर कॉर्नर पे सीरियल नंबर होता है, एस से या कुछ भी डिजिट से हो सकता है, वही नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो डिप्लोमा आपने किया हुआ एएनएम वाला, उसकी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया हुआ, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहां से आपने पढ़ाई किया उसका नाम लिखेंगे। फिर उत्तीर्ण वर्ष बताएंगे और यहाँ परसेंटेज है कि सीजीपीए है, यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स बताना होगा जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर उस पर दिया होगा, कहीं ना कहीं सीरियल नंबर होगा या सर्टिफिकेट नंबर मेंशन भी हो सकता है, वहां से देख के आप लिखेंगे। और फिर यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड है ये बताना होगा। फिर यह पूछ रहा है क्या बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, यानी जो बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है बीएनआरसी, उसमें रजिस्ट्रेशन है, आपको यहाँ पे यस करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और निबंधन की तिथि बताना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मांगेगा, रजिस्ट्रेशन निबंधन की तिथि मांगेगा, तो आप ये भी दे सकते हैं। अगर आप बिहार से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो भी भर सकते हैं, अदर स्टेट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको जो है ना चॉइस ऑफ पोस्टिंग बताना है कि अगर आपकी जॉब होती है तो आप पहला चॉइस दीजिए यहाँ पे किस जिला में आप अपना जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। फिर सेकेंड जिला का चॉइस करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे जिला या नियरेस्ट में लगे आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है तीसरा प्रेफरेंस, हमने यहाँ पे भूल गया, अब देखिए यहाँ पे आपको ये तीसरा प्रेफरेंस चूज करने के बाद नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एरो जो बटन होता है ना उसके थ्रू आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। देखिए हो गया, अब यहाँ पे सेव कर देंगे। कभी कभी सॉफ्टवेयर में ऐसा दिक्कत हो सकता है। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करनी है, यहाँ पे 10वीं क्लास का जो है प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट और 12th क्लास का मार्कशीट। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है, अगर बिहार के निवासी है तो डोमिसाइल मांगेगा अपलोड में। और यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST है तो कास्ट, BC से है तो NCL और EWS है तो EWS। और यहाँ पे ANM का अपना जो है यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और ANM का जो आपका मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है काउंसिल रजिस्ट्रेशन, जैसे कि बिहार से तो बिहार या अदर स्टेट से तो अदर स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है उसका सब प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर को छोड़ के जितने भी प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं वो सब जो है 100 KB से लेकर 2 MB के बीच PDF में होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, गूगल में जाना है, सर्च करना है JPG to PDF, आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से आप PDF को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी JPG फाइल को आप आसानी से PDF में बना सकते हैं। हर एक समाधान गूगल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको रिसाइज करना है, PDF बहुत बड़ा हो गया है, तो ऑनलाइन PDF रिसाइज डाल के आप सर्च करिए, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिलेगा, वहां पे फाइल अपलोड करके अपना PDF को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको
आपको जेपीजी को रिसाइज करना है, जेपीजी ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है, गूगल में जाना है, सर्च करना है जेपीजी पासपोर्ट रिसाइज, बहुत पासपोर्ट साइज फोटो रिसाइज, आपको बहुत सारा ऐप मिल जाएगा, बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब देखिए जैसे फोटो का जो साइज बोला गया 80 से 200 केबी के बीच, यहाँ फाइल चूज करके, और अगर आपको 80 केबी करना है तो आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर, बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, वहां पे आप अपना केबी रिसाइजर लिख भी सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं आपको जो रिलेवेंट लगे, और आपको वहां पे वेबसाइट मिलेगा, आप फाइल को रिसाइज कर सकते हैं। सिग्नेचर का जो साइज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 से 80 केबी के बीच बोला गया है, इसको भी आप यहाँ पे चूज करके अपलोड कर सकते हैं। और ये दोनों पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर ये जेपीजी में चाहिए, बाकी सारा जो है पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड चूज करना है, अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। जैसे कि अगर आप SC/ST हैं तो 125 रुपया चूज करेंगे, फीमेल कोई है SC/ST तो 125 रुपया, बाकी जनरल, BC, EBC, EWS को 500 चूज करना है। अगर आप गलती से चूज करके 125 रुपया पे कर देंगे तो आगे चल के आपको समस्या हो सकती है, हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको ईमानदारी अपना दिखाना है। हो सकता है कि आपका विभाग जो ईमानदारी टेस्ट ले रहा हो, हालांकि ऑटोमेटिक यहाँ पे चूज हो जाना चाहिए था कि जितना वो कैटेगरी है कैटेगरी अकॉर्डिंग लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए आपको ईमानदारी दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो पैसा बोला गया उसी पैसे को आप यहाँ पे चुनाव करेंगे जो भी आपके कैटेगरी के लिए पैसा लग रहा है। और अदर स्टेट वाले भले किसी कैटेगरी से आते हो उनको 500 रुपए ही चूज करना है, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग अमाउंट चूज करेंगे जो आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, फिर इन सबको टिक करेंगे, कैप्चा कोड को भर के प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रीव्यू देख लेना है कि हाँ सारा जानकारी सही, अगर कहीं कुछ गलती है तो उसको सुधारना है, बैक जाके नहीं गलती है तो फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले जब भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पे व्यू का एक बटन इनेबल हो जाएगा। मान लिया हमें फोटो अपलोड कर दिया तो यहाँ व्यू हो जाएगा, तो व्यू पे क्लिक करके आपको एक एक बार सबको देखना है, तब जाके आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। सबमिट करने के बाद से जो भी पेमेंट आएगा, पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो ऐसे आपको जो है भरना है ANM का फॉर्म। आपके मन में डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।